चलो, अरे कोई हेला नहीं करेगी। देखो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कहां तक, पर परागण के लाभ और हानि पढ़ लिए थे, ठीक है ना। चलो अब आज के मेन टॉपिक है द्विनिषेचन। मेन टॉपिक कौन सी है? द्विनिषेचन। मेन टॉपिक के नाम कुछ है द्विनिषेचन, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब पौधा में जो निषेचन होता है, पौधा में जो निषेचन होता है उसी को नाम हम लोग कहा देते हैं द्विनिषेचन, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले द्विनिषेचन को अगर समझेंगे तो हम लोग मानिए कि यहाँ पर कौची है वर्तिकाग्र है, और यहाँ पर कौची है मादा युग्मक, कहाँ पड़ी है यहाँ पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर परागकण आएगा और यहाँ से पराग नली बनाएगा और ये बीजांड के अंदर क्या करेगा प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले भी हमको एगो पढ़ना है जिसका नाम है देखो आज यहां से हम लोग शुरू करेंगे पराग स्त्री केसर का संकर्षण। पराग और स्त्री केसर का हम लोग पूरा परागकण के संरचना पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? पूरा परागकण पढ़े हैं। अब पूरा अंदर इसके अंदर के मादा युग्मक पढ़े कि नहीं पढ़े? ये पीछे या तो देखो नहीं तो छुट्टी कर लो, आई है तो या देखो, मतलब खाली लिख के चल जाएगी तुम्हारा हो गया। देखो आज के टॉपिक कौची है पराग और पराग स्त्री केसर का कौची संकर्षण, यानी कि परागकण और स्त्री केसर में जो वर्तिकाग्र है वहां पर कौची पहुंचेगा परागकण, कौची पहुंचेगा। अच्छा ये बताइए धरती पर तो कई प्रकार के परागकण है नहीं है, और सब परागकण हवा में कौची हो रहा है उड़ रहा है, तो का सभी परागकण अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो यहाँ परागण की क्रिया हो जाएगा नहीं। और मान के चलिए कि अगर कुत्ता में और बकरी के बीच में ब्याह करवा दिया जाए तो बताओ बकरी से कोची जन्म लेगा? जन्म ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। यानी कि जो नर युग्मक है, जो कौन युग्मक है, जो नर युग्मक है और कौन युग्मक है मादा युग्मक है, अगर दोनों एक ही प्रजाति के रहेगा तब जाके निषेचन होगा। अगर ये दोनों युग्मक अलग अलग प्रजाति के हैं तो उसमें निषेचन नहीं होगा। बात यही समझना है। अभी बताइए ये जो नर युग्मक, ये जो यहाँ जो वर्तिकाग्र है और इस पर जो परागकण आएगा का इस सब परागकण को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। जोन दोनों एक जात के यानी कि जोन जात के वर्तिकाग्र है वही जाति के परागकण आएगा तब जाके उसको क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। अरे चश्मा क्या करेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। अब वही चीज को समझने के लिए एगो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के नाम कुछ है पराग स्त्री केसर का कुछ संकर्षण। संकर्षण के मतलब कुछ होता है, इसको आकर्षण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको आपसी बातचीत भी कह सकते हैं कि परागकण और स्त्री केसर जो होता है आपस में बात करता है और जो एक जाति के है उसको एक्सेप्ट करेगा और जो दूसरे जाति के है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही बात हमको यहाँ समझना है। अब ये एक्सेप्ट कैसे, बातचीत कैसे करेगा? या कोई यहाँ आदमी बैठ रहता है परागकण में और वर्तिकाग्र पर कि आगे हाथ मिलाएगा गुड मॉर्निंग हम ही नहीं। अब देखिए जैसे ही परागकण के पास कुछ केमिकल रहता है, कुछ क्या होता है केमिकल रहता है, जल के साथ केमिकल होता है। जैसे ही परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर बैठेगा वैसे ही वो जो केमिकल होगा वो निकल के कहाँ जाएगा वर्तिकाग्र से केमिकल निकल के कहाँ जाएगा परागकण के पास। कहाँ जाएगा यहां से निकल के कहाँ जाएगा परागकण के पास। अगर परागकण के अंदर जो प्रोटीन है और जो वर्तिकाग्र के पास प्रोटीन है वो दोनों मैच कर गया तो कहेगा कि चलिए अब यहां से अंकुरण की क्रिया स्टार्ट कीजिए, तब जाके पराग नली के क्या करेगा निर्माण करेगा। अगर वर्तिकाग्र के जो प्रोटीन है वो अगर परागकण के अंदर गया आपस में मैच नहीं किया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और अंकुरण की क्रिया आगे नहीं होगा और पराग नली का भी निर्माण नहीं होगा। और यही क्वेश्चन का इसी को बोलते हैं पराग स्त्री केसर का
संकर्षण। अब एक अगर डिफिनेशन देखेंगे तो क्या बोला है कि जब परागन की क्रिया होती है, जब कौन सी क्रिया होती है, परागन के मतलब कुछ हो गया कि परागकण उड़ के कहाँ गया, वर्तिकाग्र पर। जब परागन की क्रिया हुआ तो बताइए कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर। तो परागकण वर्तिकाग्र से रासायनिक घट को, याद रखना, वर्तिकाग्र से कौची रासायनिक घट को, मुख्यतः कौची प्रोटीन का क्या करता है, अवशोषित करता है या अवशोषण करता है, जिससे जिससे अपने और पराये की पहचान करता है। पहले यहां जाके बैठेगा, कुछ प्रोटीन को अवशोषित करेगा, अब ई वर्तिकाग्र डिसाइड करेगा कि अपन परागकण है कि कोई और वाला आ गया है, यानी कि अपने और पराये की कोशिश करता है, पहचान करता है। एवं अगर अपन मिल गया तो किसका निर्माण करता है, तो पराग नलिका निर्माण करता है। ठीक है ना, पहचान करने के बाद अगर अपन मिल गया तो पराग नलिका निर्माण करेगा। हम यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या बोल देंगे कि इसे पराग स्त्री केसर का संकर्षण कहते हैं। एक चीज और डिफिनेशन लिख सकते हैं, अर्थात वर्तिकाग्र पर पराग कणों का गिरना, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का गिरने से लेकर, मतलब पराग वर्तिकाग्र पर परागकण को आने से लेकर बीजांड में पराग नली के प्रवेश, ये अंदर बीजांड है कि नहीं है, ये पूरा संरचना कुछ ही है बीजांड। अब जो बच्चा पूरा क्लास किया है, पूरा उसको याद होगा, उसको आराम से बन जाएगा। तो अब यहाँ बीजांड तक पराग ये जो पराग नली बनेगा, वो पराग नली कहाँ प्रवेश करेगा, बीजांड में। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश होना, इन सभी घटनाओं को क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर का संकर्षण कहते हैं। तो एक मूल उद्देश्य यही था क्वेश्चन के कि वर्तिकाग्र पर जब परागकण आता है तो उसको अपने और पराये की कोशिश करता है, पहचान करता है, यानी कि आपस में बातचीत करता है। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद कोची का निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। तो चलिए ई ब्लॉक एक आंसर कोशिश करना है, उतार लेना है, हो जाएगा। चलिए अब देखो यहां से हम लोग कोची समझ गए, पराग कोची बन गया था, पराग नली, यानी कि जब अपने और पराये में कोची कर लिया, पहचान कर लिया, तो उसके बाद किसका निर्माण किया, पराग नली का। किसका निर्माण किया, अब पराग नली कहां प्रवेश करेगा, बीजांड में। कहां प्रवेश करेगा, बीजांड में। तो यही अगला टॉपिक के नाम है परागन, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब देखिए, अब मान के चलिए कि शादी ब्याह होता है, तो यहाँ पर 3 तरीके के बात समझना है, ठीक है ना। पहला देखो, पहले ही 3 तरीका से प्रवेश कर सकता है। पहला कहां से प्रवेश कर सकता है, बीजांड द्वार द्वारा। कहां प्रवेश कर सकता है, बीजांड द्वार द्वारा। अब कोई बच्चा कोई नहीं पता हो कि बीजांड द्वार किसको कहते हैं, तो हम तुमको बीजांड जब इसे पढ़ाए होंगे, जब बीजांड के तुम लोग इसे संरचना पढ़ा होगा, तो इस संरचना में हम बताए थे कि यहाँ पर ही अध्यावरण कुछ रहता है, अनुपस्थित रहता है, इसी को बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बता चुके हैं। तो हमको बताना है पहला ही कहां से प्रवेश कर सकता है, सब बोलो कहां से प्रवेश करेगा, दूसरा चलेजा। अब चलेजा कुछ होता है तो बीजांड द्वार के जस्ट उल्टा साइड या बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर कुछ बोलते हैं, उसको चलेजा कहते हैं। और दूसरा का अध्यावरण, दूसरा का कुछ बोलते हैं अध्यावरण। अब अध्यावरण किसको बोलते हैं, जो बीजांड को चारों ओर से घेरता है, यानी कि भ्रूण कोष को जो चारों ओर से घेरता है। ये जो हम लोग देख रहे थे, इस भ्रूण कोष कोची है, आई भ्रूण कोष के जो चारों ओर इसे घेरले है, इसी को बोलते हैं अध्यावरण। यानी कि बीच में जो गोलका संरचना है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं भ्रूण कोष। और जो भ्रूण कोष को चारों ओर से घेरा, उसको क्या नाम देते हैं, अध्यावरण। क्या नाम दिए, तो 3 तरीका से। एगो कहां से एंट्री मार रहा था, जो पराग नली बन के ऊपर से आ रहा था, एगो एंट्री कहां से मार रहा था, बीजांड द्वार से। एगो कहां से एंट्री मार रहा था, तो कोई कोई चलेजे से एंट्री मार दे रहा था, और कोई कोई कहां से मार दे रहा है, तो अध्यावरण से मार रहा है। यानी कि पराग नली बनने के बाद पराग नली 3 तरीका से जा सकता है, ठीक है ना। जिससे चलिए अब पहलका पढ़ते हैं, बीजांड द्वार। इस प्रकार के पराग नली कहां से प्रवेश करता है, याद रखना, बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। इसको बोलते हैं कुछ पोरोगेमी। क्या नाम देते हैं, अगर तुमसे प्रश्न पूछेगा कि पोरोगेमी क्या है, तो बोलेंगे
कि पराग नली को बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करना क्या कहलाता है? पोरोगेमी कहलाता है। कुछ कहलाता है? कहां से प्रवेश करना? बीजांड द्वार। अगर बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। ठीक है ना? अधिकांश आवृत बीजी पादपों में यही वाला होता है, यानी कि पोरोगेमी होता है। तुमसे ई नहीं पूछेगा कि बीजांड द्वार द्वारा कुछ होता है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोरोगेमी क्या है, जो बीज बनाता है। चलो पहले यहां समझो, ये पराग नली बीजांड में के तरीका से प्रवेश कर सकता है? 3 तरीका से। पहला तरीका के नाम बीजांड द्वार द्वारा, दूसरा का चलेया द्वारा, और तीसरा अध्यावरण द्वारा। याद रखना कि जब पराग नली बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। और ज्यादातर पौधा में यही वाला होता है, यानी कि बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। दूसरा था चलेजा। इस प्रकार के पराग नली, इसमें पराग नली कहां से प्रवेश करता है? चलेजा से। अब बताओ, चलेजा से प्रवेश करता है, इसको क्या बोलेंगे? चेलोगेमी। क्या बोलेंगे? चेलोगेमी। याद है ना? कौन गेमी बोलेंगे? चेलोगेमी। और अगला लास्ट कुछ है अध्यावरण द्वारा, यानी कि इस प्रकार इसमें पराग नली, कौन नली? कहां से? बीजांड में बीजांड वृंत द्वारा, या कहां से? अध्यावरण द्वारा। या तो बीजांड वृंत द्वारा या तो अध्यावरण। अब जैसे मान के चलिए कि कोई के शादी उदी ठीक हुआ, अब कोई बौड़ाहा लड़का है, अब बौड़ाहा जो लड़का है उसको उठा के कहाँ ले गया? सब मड़बा में। कहाँ ले गया? अब वो बौड़ाहा है, उसको मड़बा के गेट बनावल है, लेकिन पता नहीं, एकदम सीधे का किया कि फोड़ फाड़ के इन्हीं से, ये पराग कुछ है नली है, इस सीधे इन्हीं से फोड़ फाड़ के क्या कर गया? घुस गया। कहां से घुस गया? चलेजा से। सीधे आया और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया। एगो जो है वो थोड़ा सा आधा बौड़ाहा है और आधा ठीक है। अब मान के चलो कि यहां से बेचारा दूल्हा आ रहा था, अब दूल्हा भी इन्ने से एकदम बढ़िया से रास्ता बनते से आ रहा है। ठीक है? अब उसको रास्ता में पता चला कि दुल्हनिया भाग गई। अब बताओ, ये अच्छा से जाएगा? ये इन्ने से फोड़ फाड़ के घुस जाएगा। तो बताओ, कने से घुसा? बीजांड वृंत या अध्यावरण से? बीजांड वृंत या तीसरका एकदम संस्कारी है बेचारा। तीसरका कैसन है? गोलुआ जैसन, एकदम संस्कारी। मतलब ये बेचारा पूरा नियम कानून फॉलो करता है। मतलब जन्ने से रास्ता भगवान जी दिए हैं उन्हीं से ही क्या करेगा? जाएगा। मतलब ऊपरे से आएगा और इन्ने मुड़ेगा और किधर की ओर जाएगा? बीजांड द्वार की ओर। कहाँ जाएगा? बीजांड द्वार की ओर जाएगा। तो ये हमको लगता है कि तीनों के तीनों याद हो जाना चाहिए। पहला कोची था? पहला था पोरोगेमी। पहला कोची था? बताओ, पोरोगेमी में पराग नली, पोरोगेमी में पराग नली किससे प्रवेश करेगा? बीजांड द्वार से। कौन द्वार से? बीजांड द्वार से। ये बताओ, अगलगा कोची है? चेलोगेमी। इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें जो पराग नली होता है, इसमें जो वो कहां से प्रवेश करेगा? चलेजा के द्वारा प्रवेश कर जाएगा। और जो तीसरा है इसको बोलते हैं, कौन बोलते हैं? कहने भाग गया, मीजोगेमी। कौन गेमी बोलते हैं? इसमें बता, इसमें जो पराग नली होता है, कौन नली? पराग नली कहां से प्रवेश करेगा? बीजांड वृंत या अध्यावरण से प्रवेश कर जाएगा। हम लोग पराग नली कब बनाए भी पढ़ लिए। ठीक है ना? अभी पराग नली ऊपरे से आया, अब बीजांड में कौन कौन जगह से घुसेगा हम लोग ये भी क्या कर लिए हैं, देख लिए। ई वाला ज्यादातर कहाँ होता है? कुकुर बिटेसी में होता है, चाहे कुकुर बिटा में होता है, इसको लत्तर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों क्या करना है? हमको उतार लेना है। चलिए, अब हम लोग कहाँ पहुंचा दिए? पराग नली बना दिए। अब पराग नली को कहां तक पहुंचा दिए? बीजांड तक पहुंचा दिए। ठीक है? अब बीजांड तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता चुने? 3 गो रास्ता चुने। ठीक है? अब जब बीजांड में प्रवेश करेगा, यहां एगो थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। ये मान के चलिए कि इसे चलिए, यहां एक औची बनता है हमने के बीजांड। क्या बनता है? चलिए, ये बना दिए कुछ बीजांड।
अब यहां पर ही पहुंचा था कोची परागकण, कहाँ पहुंचा था, यहाँ कहाँ पहुंचा था हम लोग का परागकण। अब परागकण से कौची कौची बना दिए थे, पराग नली बना दिए थे। अब हम तुमको बता दिए थे कि पराग नली में एगो कौची था, कायिक केंद्रक, एगो कौची था, तुम लोग पढ़ा था बहुत दिन पहले, आगे जो चल रहा था वो के केंद्र कौन कौन रख था, कायिक। अब पीछे दूगो था नर युग्मक पीछे, यानी कि हमको पराग नली में एगो कायिक केंद्रक था और दूगो। अब बताइए नर युग्मक, इन नर युग्मक जो है निषेचन करने वाला ना सेल है। अब बताओ एकरा में जैसे बताओ शुक्राणु के गो रहता है, शुक्राणु एक ही टाइप का रहता है, लेकिन इसमें के टाइप का रहता है, दो टाइप का रहता है। आगे वाला को बोलते हैं प्रथम और पीछे वाला को बोलते हैं द्वितीय। यानी कि इसमें जो निषेचन करने वाला युग्मक है केगो है, दूगो। अच्छा दुल्हा दूगो है तो दुल्हिन भी केगो रहेगा, रहेगी दूगो, वो भी केगो। अब यहाँ जब दूगो मिला तो बताइए यहाँ भी तो दूगो अंदर, यही जाके एकरा में घुस के मिलेगा। अब बताइए ये बीच में हम लोगों को पढ़े थे जिसको बोले थे अंड सेल, क्या बोले थे, अंड सेल बोले थे ना। और यहाँ दूगो कौच हो गया, अब ये एगो अंड सेल है, बीच वाला के सेंट्रल सेल। तो बताइए एगो यहाँ एगो सेंट्रल, तो बताइए दूगो हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि मादा में भी दूगो हो गया और नर में भी क्या हो गया, दूगो हो गया। ठीक है ना। देखो इसमें निषेचन बोलो या द्वि निषेचन बोलो दोनों कौची है, सेम ही रहता है। जंतु में निषेचन होता है और पौधा में निषेचन नहीं कुछ होता है, द्वि निषेचन। अगर तुमसे खाली निषेचन भी पूछेगा तो यही आंसर लिखेंगे, और द्वि निषेचन भी पूछेगा तो यही आंसर हम लोग लिखेंगे। अब यहां समझो कि द्वि निषेचन में होता कुछ कुछ है। देखिए हम पराग कण में, पराग नली में एगो फर्स्ट मेल गैमिट पड़े थे, प्रथम नर युग्मक पड़े थे ना जो आगे था, और फिर कोची था द्वितीय सेकेंडरी। अब यहां समझिए ये कहाँ, देखो ये हो गया आगे वाला प्रथम, ये कुछ हो गया प्रथम नर युग्मक, और पीछे वाला द्वितीय नर युग्मक, और आगे वाला कायिक, आगे वाला कायिक था, आगे वाला कुछ था कायिक, यहाँ था फर्स्ट, यहाँ कुछ था सेकंड। अब हमनी के पास टोटल क्या गो था, 3 गो था। पराग नली में 3 गो था, लेकिन ये बताइए जेका जनन से कोई मतलब है नहीं, जनन से मतलब किसको है, फर्स्ट गैमिट को और फर्स्ट नर युग्मक को और सेकंड नर युग्मक को। ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में समझो, डायग्राम में देखो फर्स्ट और सेकंड इस समझ में आया कहाँ से लिखा गया है, ऐसा नहीं ना है कि डायरेक्ट खाली कि हाँ अच्छा कुछ कुछ पार दिए हैं, ये दोनों कहाँ से लिखा गया है, ये बात सबके समझ में आया। तो ये फर्स्ट गैमेट और सेकंड गैमेट। ये बताइए एन मतलब अगुणित की द्विगुणित, कौची है अगुणित, ठीक है ना, ये दोनों अगुणित है। ये बताओ एग सेल समझ में आया, एग सेल कहाँ के था, तो नहीं पढ़ेगी तो ना समझ में आएगा रे। ये जो बीच वाला था इसको अंडकोश का बोले थे, अंडकोश का बोले थे ना, तो यही था एग सेल, कुछ था। तो ये जो एग सेल लिखल है कहाँ के लिखल है, समझ में आया ना। ये जो सेंट्रल सेल लिखल है बताओ ये कहाँ के लिखल है, ये बीच वाला, यही ना सेंट्रल सेल। तो बताइए पहले ऊपरे जो चारों लिखल था वो चारों क्लियर है, तुम बहुत शिकायत करते कि नहीं समझ में आता। अब यहां समझो बढ़िया से, ऊपरे के गो सेल है, ऊपरे जो चारों सेल लिखा गया है वो चारों कहां से आया समझ में आया। ई कहां था, पराग नली में, कहा था में, ई भी कहा था, ई कहा था, कहा था भ्रूण कोष में, कहा था भ्रूण कोष में, किधर साइड, बीजांड द्वार की ओर साइड की चले जा के साइड, बीजांड द्वार की साइड जो बीच में था वही था एक सेल। आई कहा था बीच में सेंट्रल था, इसको पोलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई एन था, ई भी अगुणित, आई कौची है द्विगुणित। एक में के गो है केंद्रक, दूगो, बीच वाला में के गो है, देखो बीच वाला में दूगो है ना, तो दुगुन। अब यहां से समझते हैं कि जब फर्स्ट मेल गैमिट यानी कि प्रथम नर युग्मक, प्रथम किससे मिलेगा, एग सेल से, अंड कोशिका से, यानी कि ई वाला जो है आगे वाला जो है ये तो ऐसे रास्ता बना के आएगा, यहां घुसेगा, ई रास्ता बना के आएगा, यहां घुसेगा। अब यहां कायिक हो गया, आगे आगे कुछ हो गया, अब पीछे दूगो कुछ हो गया, आगे प्रथम और पीछे द्वितीय। अब
इसको बोले थे इसको बोले थे प्रथम सेल। कौन सेल? प्रथम युग्मक। अब प्रथम युग्मक कहां जाके मिल गया? अंड सेल से। कहां जाके मिल गया? अब यहां देखो डायग्राम में कहां कहां मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट, प्रथम नर युग्मक कहां जाके मिला? एक सेल से। तो इससे बना युग्मनज। क्या बना? यानी कि जाइगोट। युग्मनज यानी कि जाइगोट बना, और इसको बोलते हैं दोहरा संलयन। क्या बोलते हैं? या द्वि संलयन, दोहरा संलयन। या अब देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग है। अब कितना बच्चा क्या करता है कि पूछता है कि दोहरा संलयन या द्वि संलयन क्या है, और लइकन लिख देता है एक आंसर द्वि निषेचन के। उसको लगता है कि दोनों को चाहिए सेम है। नहीं, ये पूरा घटना को बोलते हैं द्वि निषेचन, और इतना दूर वाला घटना को बोलते हैं दोहरा संलयन, या इसी को क्या बोलते हैं? सिनगेमी। क्या बोलते हैं? एक नाम समझिए, डबल फ्यूजन। पहला नाम को चाहिए, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है डबल फ्यूजन क्या है, और तो फ्यूजन सुन के अपने कंफ्यूजन में आ जाता है। तो ये हो गया डबल फ्यूजन। फिर दूसरा दोहरा संलयन, या इसी को बोलेगा द्वि संलयन, या इसी को बोलेगा सिनगेमी। क्या बोलेगा? तो सिनगेमी समझ में आओ, समझो सिनगेमी को चाहिए। तो जब फर्स्ट नर युग्मक, जब फर्स्ट अंड सेल से, कौन सेल से मिलता है? अंड सेल से, तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज को चाहिए होता है। इस क्रिया को सिनगेमी कहते हैं। समझा गया? इस क्रिया को बता, एगो नर युग्मक अगर मादा के साथ मिलेगा तो ओकरे निषेचन कहते हैं। तो एक बार मिला, यहां पहला बार मिल गया कि नहीं मिल गया? ये फर्स्ट बार निषेचन किया न रे। अरे नर युग्मक को मादा युग्मक के साथ मिलना कुछ कहलाता है निषेचन। तो ये एक बार ऐजा मिला। अब समझो, अब बच गया कौन कौन? बच गया कौन हुआ? दूसरा। ये पहले का मिल गया ना जाके, बच गया कौन? दूसरा। और एगो बच गया सेंट्रल सेल। अब यहां समझना है। अब देखो यहां समझो, दूसरा नर युग्मक, सेकेंड मेल गैमिट कहां चल गया? सेंट्रल सेल से मिला। कौन सेल से मिला? सेंट्रल सेल से मिला। तो बताइए ई बनाएगा कोची? ई बना जाएगा PEC, या बनाएगा PEN। अब ये दोनों को चाहिए, तो तुम उतना नहीं, सिंपल याद रखना है कि जब ये दोनों मिलेगा तो बनेगा भ्रूण पोष। कुछ बनेगा ऐसे लिख देना है कुछ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और यहां लिखना है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना? अब ये आगे चलकर तो नहीं के बताएंगे कि होता कुछ ही है। पहले बनता है कुछ PEN बनता है, कुछ बनता है PEN बनता है, फिर कुछ बनेगा PEC बनेगा, और आगे ये दोनों ये आगे चलकर बन जाता है भ्रूण पोष। कुछ बनेगा, ये बनेगा आगे चलकर कौन पोष? भ्रूण पोष जाके बन जाएगा। तो यानी कि जब सेकंड वाला सेंट्रल सेल से मिला तो किसका निर्माण किया? भ्रूण पोष का निर्माण किया। और बताइए ई केन था 2n, आई कोची था n। तो बता एक में के बार मिलन हुआ? तीन गो सेल मिला, 3 गो केंद्रक मिला। के केंद्रक मिला? जब 3 गो मिला तो इसीलिए उसको बोलते हैं त्रिसंलयन। कुछ बोलते हैं एक ही नाम है, एक 3 नाम था लेकिन एक एगो नाम है, एगो ट्रिपल फ्यूजन, या कुछ बोलेंगे त्रिसंलयन। एक बार आओ समझाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेल गैमेट के क्या से मिलेगा? एग सेल से। कहा मिलेगा? एग सेल से मिलेगा, तो जाके बनाएगा युग्मनज, और इस घटना को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? ये एक बार मिल गया, अब यहां दूसरा बार मिलेगा, यानी कि अब सेकेंड नर युग्मक सेंट्रल सेल से मिलेगा, तब जाके कुछ बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। कुछ बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ठीक है ना? अब इस घटना को क्या नाम देंगे? त्रिसंलयन। इसको में 3 गो मिला, देखिए 2 गो यहाँ n मिला, एगो यहाँ मिला, इसीलिए इसको नाम को जो गया त्रिसंलयन। और ई आगे चलकर ई बनाएगा, ई आगे चलकर ई बनाएगा, और ई चलकर ई बना देगा। ठीक है ना? तो इतना चीज याद रखना है। अब एक अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो हमको यहां से याद रखना है। देखो यहां से अगर डिफिनेशन, तो डायग्राम समझा दिए तुमको। अगर यहां से डिफिनेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया
दो बार होती है। पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। और जब बताओ दो बार हो गया तो इसी को दुई बोल दिए, तो इसको क्या नाम दे दिए, दुई निषेचन कहते हैं। पहले वाला बात याद हो गया, पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है। अच्छा बताओ फर्स्ट बार कहां से कहां हुआ था, फर्स्ट नर युग्मक से किससे, अंड सेल से हुआ था। ये घटना के नाम कुछ दिए थे, सीनगेमी। आई सीनगेमी से बात कुछ बना था, युग्मनज बना था। अब बताओ दूसरा कहां हुआ था, तो सेकंड, दूसरा कहां बना था, सेकंड नर युग्मक कहां बना था, सेकंड नर युग्मक किससे, सेंट्रल सेल से मिला था। तो बताओ जब सेंट्रल सेल से मिला था तो इस घटना के नाम कुछ दिए थे, त्रिसंलयन का नाम दिए थे। और त्रिसंलयन के बाद क्या बना था, PEN, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था। ठीक है, यहां से देख लो, देखो यानी कि दो बार निषेचन होता है, इसको क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। डबल निषेचन में दो चीज शामिल होता है, सीनगेमी, पहला कोई चीज होता है सीनगेमी, और कौन संलयन, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इसी को नाम कुछ देते हैं द्विनिषेचन। अब एक पहला लिख देंगे सीनगेमी के परिभाषा कि फर्स्ट नर युग्मक एग सेल के किससे, प्राइमरी न्यूक्लियस से के युग्मक से मिलता है तो कुछ बनाता है, जायगोट या युग्मक का निर्माण करता है, इसे कुछ बोलते हैं सीनगेमी। क्या बोलते हैं, सीनगेमी कहते हैं। ठीक है, सीनगेमी या संलयन कहते हैं। अब यहाँ देखना ट्रिपल फ्यूजन, इसको हिंदी को जीता त्रिसंलयन। सेकेंड नर युग्मक, सेकेंड सेंट्रल सेल के साथ मिलता है तो बताओ कोची का निर्माण करता है, PEC का निर्माण करता है तथा PEN का निर्माण करता है। एक है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल और प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पहले ही बनेगा फिर ये बनेगा, आई दोनों के बनने के बाद भ्रूण पोष बन जाता है, का निर्माण करता है। यहाँ तीन को कुछ होता है, तीन केंद्र का निषेचन होता है, इसीलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना तुमको क्या करना है, अभी के अभी उतार लेना है, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे अगला दिन। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगले निपटा ही लेते हैं, काला छोड़ते हैं। चलिए रहे दो, आज भेजता हूँ, उतारो।